First, let's check about the apparatus and glassware which are used for a limit test of arsenic. So they are, first one, it is a arsenic apparatus जिसको हम कहते हैं Gutzet apparatus, we also call the in household. Then next is a lead acetate cotton containing the lead acetate. Then mercury chloride paper, 1 molar potassium iodide solution, zinc dust which should be arsenic free, and a water bath. Then arsenic standard solution containing 10 ppm arsenic, 1 ml bulb pipette and 5 ml pipette. And last, it is a stannated hydrochloric acid. Stannated hydrochloric acid is required in a limit test of arsenic. सो MCQ यही से ही स्टार्ट हो सकते हैं कि जो एपरेटस और ग्लासवेयर कौन से यूज़ होते हैं इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. सो मेनली इंपॉर्टेंट है कि विच आर द केमिकल्स. ओके, तो यहाँ पे केमिकल कौन से यूज़ हुए. सबसे पहले तो लेड एसिटेट कॉटन हुआ, देन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, ओके, देन 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जिंक डस्ट, आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, देन स्टैनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, सो क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन ए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. इट इज ए स्टैनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्टैनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन ए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. सो लेट्स टेक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ दिस लिमिट टेस्ट. प्रिंसिपल में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इट इज ए sentence is limit test of arsenic is based on the reaction of arsenic gas with hydrogen ion to form yellow stain on mercury chloride paper in the presence of reducing agents like potassium iodide. It is also called as a Gutzet test and requires special apparatus. Okay, तो ये जो दो लाइन है उसमें ही पूरा उसका प्रिंसिपल जो है वो कवर हो जाता है. ऑल्सो अबाउट द ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व क्या करोगे. तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस. आर्सेनिक गैस की रिएक्शन होगी, ओके, किसके साथ, तो विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर. और किसकी प्रेजेंस में, तो इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक ए पोटेशियम आयोडाइड. और ये जो परफॉर्म की जाएगी बाय यूजिंग द गुड्जेट apparatus and it is also called a Gutzet test. Okay, so this is about the limit test of arsenic principle. नेक्स्ट चेक करते हैं हम इन डिटेल इन दिस अबाउट द प्रिंसिपल कि आर्सेनिक प्रेजेंट एज ए आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल. ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्सेनिक प्रेजेंट एज ए विच एसिड इन द सैंपल. तो इट इज एज ए आर्सेनिक एसिड. द सैंपल इज रिड्यूस्ड टू आर्सेनियस एसिड by reducing agents like potassium iodide, stannous acid and a zinc and hydrochloric acid etc. ओके, इस तरह से होगा कि arsenic acid is further reduced to arsine gas by hydrogen and reacts with the mercury chloride paper to give a yellow stain. इस तरह से देखिए कि ये फर्स्ट वन जो है आर्सेनिक एसिड, उसकी रिएक्शंस होती है विथ हाइड्रोजन गैस एंड इट फॉर्म्स द आर्सेनियस एसिड. फर्दर आर्सेनियस एसिड रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन एंड फॉर्म ए आर्सिन. ओके, कि ये फर्स्ट नंबर 3 में जो हम देख रहे हैं कि आर्सेनिक एसिड, ओके, उसकी रिएक्शन से फॉर्म होता है आर्सेनियस एसिड. एंड ये जो आर्सेनियस एसिड है उसकी रिएक्शन हो रही है विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए आर्सिन गैस. आर्सिन गैस की फॉर्मूला क्या है, ASH3. ये फार्मूला जो है वो आपको याद रखनी है. ASH3 इज द फार्मूला ऑफ आर्सिन गैस. द डेप्थ ऑफ येलो स्टेन ऑन ए mercury chloride paper will depend upon the quality of arsenic present in the सैम्पल. ओके, डेप्थ मतलब कि कितना आपको येलो स्टेन मिलता है ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी. कौन सी क्वालिटी का आर्सेनिक है उस पर वो जो स्टेन जो है वो आपको मिल जाता है.
सो दिस इज़ द आर्सेनियस एसिड, वो फर्दर रिएक्शन करता है विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म द आर्सेन गैस. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ए आर्सेनिक लिमिट टेस्ट. सो ये जो है वो एपरेटस जो है वो यूज़ होता है स्पेशल डायग्राम ऑफ आर्सेनिक एपरेटस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए गुडजेट एपरेटस. क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विच एपरेटस इज यूज इन ए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. सो दिस गुडजेट एपरेटस इज यूज इन ए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. उसके अलग अलग पार्ट से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबर लिखा है, इट इज़ अ ग्रैन्यूल्स ऑफ ए जिंक. सेकंड नंबर जो है वो है थीसल ट्यूब. थीसल ट्यूब जो है वो यूज़ की हुई. देन सिग्मॉइड ट्यूब, जो 3 नंबर वाली जो है वो सिग्मॉइड ट्यूब है बिकॉज उसका शेप जो है वो सिग्मा जैसा है. देन फोर्थ नंबर इज़ द रबर स्टॉपर विथ 2 हॉल. ओके, 2 हॉल क्यों है उसके अंदर? तो एक हॉल जो है वो है थीसल ट्यूब के लिए और दूसरा जो हॉल है वो है फॉर स्टिग्मॉइड ट्यूब. यहाँ पे मैं आपको ओके, सो हियर वी कैन चेक अबाउट दिस कि यहाँ पे एक नंबर जो है हमें दिख रहा है वो है जिंक ग्रैन्यूल्स. 2 नंबर जो है वो है थीसल ट्यूब, ये वाली जो है 2 नंबर पे ये है थीसल ट्यूब. जो नंबर 3 पे जो हमें दिख रहा है वो है सिग्मॉइड ट्यूब. नंबर 3 जो है वो है सिग्मॉइड ट्यूब. अब ये नंबर 4 पे जो हमें दिख रहा है वो है रबर स्टॉपर विथ 2 हॉल्स. 2 हॉल की हुए तो एक जो है वो 2 नंबर वाले के लिए थीसल ट्यूब के लिए, और जो दूसरा हॉल है वो ये 3 नंबर वाली जो सिग्मॉइड ट्यूब है. ओके, उसके लिए 2 हॉल जो है वो उसके अंदर दिए हैं. देन नंबर 5 इट इज़ ए बल्ब ट्यूब विथ एडजॉर्बेंट. ओके, बल्ब ट्यूब विथ एडजॉर्बेंट ये रही 5 नंबर पे यहाँ पे बल्ब ट्यूब विथ ए एडजॉर्बेंट. देन 6 नंबर इज़ द रिएजेंट पेपर. यहाँ पे 6 नंबर इट इज़ अ रिएजेंट पेपर. 7 जो है वो ये बॉटल है आपकी, ये पूरी ये जो बॉटल है वो 7 नंबर. और 8 जो है वो जॉइनिंग स्टॉपर. दिस वन, दिस इज द जॉइनिंग स्टॉपर. सो ये जो है वो है एपरेटस, गुडजेट ऑपरेटर्स विच इज़ यूज इन ए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. आगे बढ़ते हैं वीडियो में अब हम. सो द प्रोसीजर फॉर द टेस्ट सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन या टेस्ट स्टैंडर्ड आप कैसे बनाओगे? सो द टेस्ट सॉल्यूशन विल प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट इन वाटर एंड स्टेनेटेड HCl, जो रहेगा आर्सेनिक फ्री एंड केप्ट इन ए वाइड माउथेड बॉटल. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू दिस सॉल्यूशन एड 1 gram of Ki, 5 ml of stannous chloride acid and 10 gram of zinc is added. ओके, यहाँ पे हमने येलो किया है, इससे आपको याद रह जाएगा क्या क्या आपको ऐड करना है. देन ऑल दिस रिएजेंट्स मस्ट बी आर्सेनिक फ्री. ओके, कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 40 minutes and stain obtained on mercury chloride paper is compare with the standard. ओके, इस तरह से आपका तैयार होगा टेस्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट चेक करते हैं हम अबाउट द standard. So a non-quality of dilute arsenic solution is kept in a wide-mouthed bottle and rest procedure is followed as described in a test solution. Okay, बाकी के जो स्टेप है वो सेम है एज पर द टेस्ट सॉल्यूशन, बट मेन आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि अ नॉन क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन. ओके, कि जो आर्सेनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो नॉन क्वांटिफिकेशन जो कि आपने 5 ppm लिया है, 10 ppm, 50 ppm. ओके, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर जो आप नॉन क्वांटिटी लेते हैं वो नॉन क्वांटिटी का आपको बनाना है डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन एंड इट इज केप्ट इन ए वाइड माउथेड बॉटल एंड रेस्ट प्रोसीजर इज फॉलो. मतलब कि जो स्टैंडर्ड होगा उसमें नॉन क्वांटिटी वाला आर्सेनिक होगा, और जो ये जो आप टेस्ट बना रहे हो यहाँ पे टेस्ट में क्या है, जितना भी कंटेंट है वो सब कैसा है, आर्सेनिक फ्री. ओके, तो समझो कि आपके टेस्ट सैंपल के अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट होगा तो वो स्टेन प्रोड्यूस करेगा, और वो स्टेन को आप कंपेयर करोगे विथ स्टैंडर्ड. ओके, सो स्टैंडर्ड से समझो कि आपकी इंटेंसिटी कम आ रही है तो योर सैंपल विल बी पास द लिमिट टेस्ट, और समझो कि जो आपका स्टैंडर्ड सैंपल है उससे भी ज़्यादा स्टेनिंग आपको मिल रही है, सो इट्स वो इंडिकेट करेगा कि आपके सैंपल के अंदर ज़्यादा आर्सेनिक प्रेजेंट है एंड इट विल
it will not pass the limit test. So this is the observation. Test stain is not more intense than a standard stain. Okay, test stain is not more intense than a standard stain and test stain is more intense than a standard stain. ये दो ऑब्जर्वेशन हो गए. ओके, ऑब्जर्वेशन 1 है तो ये क्या रहेगा कि टेस्ट स्टेन इज नॉट मोर इंटेंस देन ए स्टैंडर्ड स्टेन, योर टेस्ट विल बी पास. एंड टेस्ट स्टेन इज मोर इंटेंस देन ए स्टैंडर्ड, देन टेस्ट विल बी फेल. मतलब कि लिमिट टेस्ट पास नहीं होगी. सो सेंटेंस 1 में लिमिट टेस्ट पास हो जाएगी, सेंटेंस 2 में लिमिट टेस्ट पास